पिछली वीडियोज़ में हमने वाच्य के विषय में जाना था कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और इनके नियम क्या हैं। जैसे आपने जाना था कि कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया अकर्मक या सकर्मक दोनों हो सकती हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया सकर्मक होती है। और भाववाच्य में क्रिया के भाव की प्रधानता होती है और क्रिया अकर्मक होती है। इतना आपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था। अब हम वाच्य परिवर्तन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है वो समझने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो वाच्य हैं इनका परस्पर हम एक दूसरे में परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि। तो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए हमें क्या क्या नियमों को ध्यान में रखना है। देखें, कर्तवाच्य के कर्ता और कर्म की विभक्तियों को हटाकर कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा लगाएंगे। आपको मैंने बताया था कि कर्मवाच्य में से और द्वारा का प्रयोग होता है और क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। तो कर्तवाच्य से जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्रिया कौन सी होनी चाहिए? सकर्मक, और से और द्वारा का प्रयोग। दूसरी बात, कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदलकर उसके साथ जाना क्रिया का मुख्य क्रिया के लिंग वचन पुरुष के अनुसार रूपांतरित रूप जोड़ देना चाहिए। अब इस बात को उदाहरण द्वारा समझें। जैसे बालक पत्र लिखता है, पहले इसे समझें। बालक कौन है? कर्ता, और क्या क्रिया कर रहा है वो? लिखने की। तो लिखता है क्या हो गई? क्रिया। अब क्या लिखता है? पत्र। तो यहाँ पर क्रिया का कौन सा रूप है? सकर्मक, क्योंकि लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्र पर। तो ये सकर्मक क्रिया है। कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। अब इस कर्तवाच्य के वाक्य को यदि हमें कर्मवाच्य में बदलना है तो कैसे करेंगे? बालक से पत्र लिखा जाता है, क्योंकि कर्मवाच्य बनाते समय हमें से और द्वारा का प्रयोग करना है और जाना क्रिया का प्रयोग करना है। सामान्य भूतकाल में मुख्य क्रिया को जाना में परिवर्तित करना है। तो बालक से पत्र लिखा जाता है। दूसरा उदाहरण देखें, माँ ने पुत्र को सुला दिया। ये भी कर्तवाच्य है। अब इसे हमें कर्मवाच्य में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? माँ के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया। इस प्रकार से कर्मवाच्य में परिवर्तित हो गया। अगला उदाहरण देखो, तुम लिख नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? लिख नहीं सकते। तो इसे कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? तुमसे लिखा नहीं जा सकता। मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या नहीं खाऊंगा? खाना। अब इसको जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो मैं की जगह क्या हो गया? मुझसे, क्यों हमें से और द्वारा का प्रयोग करना है। मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। इस प्रकार से हमने इस कर्तवाच्य के वाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि हमें वाच्य के नियम ध्यान रखने हैं। जो मूल नियम हैं कर्तवाच्य के, कर्मवाच्य के और भाववाच्य के, यदि आप इन नियमों को ध्यान में रखेंगे तो वाच्य परिवर्तन करते समय
कभी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि वाच्य परिवर्तन करते समय व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता। क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया सिर्फ सकर्मक होती है, और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। तो वाच्य परिवर्तन करते समय इन तीनों ही वाच्यों के नियम को ध्यान में रखना है, तभी आप उचित प्रकार से वाच्य परिवर्तन कर सकेंगे। तो इन नियमों को अच्छी प्रकार से याद करें।